हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 7 टर्मिनोलॉजी है जो हम अपने डेली रूटीन में सुनते आते हैं या हम कहीं न्यूज़ में पढ़ते हैं या न्यूज़ में सुनते हैं, तो ये हमारे पास ये 7 ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिनके लिए जानना हमारे लिए लाजमी है। तो पहले हमारे पास है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का जो टर्मिनोलॉजी है ये हमारे स्टेट अफेयर या हमारे जो रियासत है स्टेट उससे ये ताल्लुक़ रखती है। सॉवरेनिटी को उर्दू में इक़्तिदार आला या हाकिमियत आला कहते हैं। सॉवरेनिटी से मुराद ये है कि किसी भी रियासत में एक ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी हो जो अपने सारे मंसूबे, अपने सारे जो कानून है वो नाफिज कर सके। तो उसके लिए वो जो बॉडी है या वो ग्रुप ऑफ बॉडी है या ग्रुप ऑफ पीपल है, उसके लिए हम सॉवरेनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जो सॉवरेनिटी है वो बिलोंग टू अल्लाह है, और जिस तरह अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये जो सॉवरेनिटी है वो बिलोंग टू पीपल है, इसलिए उसको पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं। दूसरा हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि आइन एक ऐसे दस्तावेज़ को कहते हैं जो ग्रुप ऑफ रूल्स या लाज जो उस कंट्री के बाउंड्री में, उसके बॉर्डर में उसके जो फ्रंटियर है उसके अंदर जितने भी रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा उस सारे रूल के डॉक्यूमेंट्स को, उसके दस्तूरी शक्ल को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आगे हमारे पास है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी ग्रुप ऑफ ऑफिशियल को कहते हैं जो इस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी को उर्दू में ब्यूरोक्रेसी ही कहते हैं। आगे हमारे पास चौथा टर्म है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से मुराद ये है कि कानून के सामने सब बराबर है। किसी भी मुल्क के तमाम शहरी उसके कानून के सामने सारे बराबर है, कोई उसमें सुपीरियर कोई इसमें इन्फीरियर नहीं है। तो इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। पांचवा टर्म हमारे पास है वो है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी से मुराद एक ऐसी बिलीफ्स जिसके साये में, जिसकी नज़र में, जिसकी रोशनी में कोई भी पॉलिटिकल या सोशल एक्शन लिया जा सके, तो उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। उर्दू में इसके लिए नज़रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और इससे मुराद ये है कि समाजी और सियासी ज़िंदगी में जितने भी आप कदम उठाएं उसके पीछे आपका जो एतक़ाद या जो आइडिया है उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। छठा टर्म हमारे पास आता है नेशनलिज़म। नेशनलिज़म से मुराद ये है कि आप अपने जो कंट्री है या अपने जो नेशन है उससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, तो उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो नेशनलिज़म है। और ये जो आइडियोलॉजी है नेशनलिज़म, ये बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी है, क्योंकि जब आप अपने कौम से मोहब्बत करेंगे तो आप फिर तरक्की करते जाएंगे, क्योंकि आप बैरूनी इस्तेमारियत को इजाज़त नहीं देंगे कि वो आपके कंट्री में कोई भी इंटरफेयर कर सके। आपकी जो पॉलिसीज़ है इंटरनल या एक्सटर्नल वो दोनों ही आज़ादाना होगी। तो नेशनलिज़म बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आगे हमारे पास 7वां टर्म है वो है सेकुलरिज़म। सेकुलरिज़म से मुराद ये है कि स्टेट के जितने भी अफेयर है उससे मज़हब अलग होगा। स्टेट अफेयर में और मज़हब का आपस में कोई भी ताल्लुक़ नहीं होगा। स्टेट के मैटर अलग होंगे और मज़हब अलग होगा। स्टेट मज़हब के उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और मज़हब जो है वो स्टेट के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो उसके लिए हम सेकुलरिज़म का टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं।